अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाइस साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाज़िर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी कि जापान का वीज़ा फार्म जो है वो किस तरीके से फ़िलअप करना चाहिए। जापान वीज़ा और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल वाइस साहब जापान विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अब ये कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, और इसमें ज़रा सी भी मिस्टेक हो, गलती की जाए तो वीज़ा, बल्कि सारे पेपर आपके ठीक भी हों लेकिन वीज़ा जो है वो नहीं लगता, रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मैं मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ। तो पहले है जी, सबसे पहले ये सर नेम, जैसे पासपोर्ट के ऊपर आपका पासपोर्ट की फ़ोटो, पासपोर्ट के हिसाब से ही सारा फिलअप होना है। तो पासपोर्ट पे देखें जैसे सर नेम लिखा हुआ है और गिवन नेम भी उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो जैसे जो पासपोर्ट पे लिखी है उसी तरीके से लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, जो सिटी है वो लिखनी है, जो भी सिटी हो आपकी। और स्टेट है, सूबा कौन सा है तो वो सूबा लिखना है इसमें। और कंट्री पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो, यानी कि ये पासपोर्ट की डिटेल ही लिखनी है इसमें। यानी कि ये सारा बर्थ के बारे में ही है, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो पाकिस्तानी लिखा जाएगा। उसके बाद सेक्स है कि मेल है या फीमेल, लड़की है लड़का है, तो उसका बॉक्स में निशान लगाना है। ये आप कंप्यूटर पे भी फिलअप कर सकते हैं और हाथ से भी फिलअप किया जा सकता है। अब आगे है जी, शादीशुदा है या सिंगल है या बेवा है या डिवोर्स है, जो भी हो सिचुएशन उसके हिसाब से इसको टिक मार्क करना है। अब उसके बाद है नेशनलिटी, सिटीज़नशिप, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान लिख देना है, ठीक है। बल्कि वो जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारी कंट्रीज़ के नाम आ जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर फिलअप करें तो पाकिस्तान लिख दें। और उसके बाद है दूसरा ऑप्शन, फार्मर एंड अदर नेशनलिटी आर सिटीज़नशिप, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। आईडी इशू, जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है इसमें वो लिखना है। फिर पासपोर्ट डिप्लोमेटिक है, कौन सा है पासपोर्ट। नॉर्मली पासपोर्ट जो है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, उसके बॉक्स में निशान लगा दें। पासपोर्ट का नंबर है। प्लेस ऑफ इशू है, कहाँ से इशू हुआ, पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में पुराने पासपोर्ट जो थे वो लिखा होता था कौन सी सिटी से, लाहौर में या कहीं पर भी अगर इशू हो तो वो सिटी का नाम लिखा जाता था। अब सीधा सीधा पाकिस्तान ही लिखा जाता है। इशू अथॉरिटी, ये भी पाकिस्तान से ही हुआ है। और डेट ऑफ इशू जो है वो लिखनी है। डेट ऑफ एक्सपायरी वो भी पासपोर्ट के हिसाब से ही लिखनी है। पर्पोज ऑफ विज़िट टू जापान, इसमें टूरिस्ट ही लिखना है। और कितने दिन जापान में स्टे करना है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने दिन स्टे करना है ये आपने जो ट्रैवल शेड्यूल बनाया है उसके हिसाब से ही लिखना है। और टिकट के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें करनी है। यानी कि पहले आप टिकट की बुकिंग कर लें, उसके बाद फिर होटल की बुकिंग करें, और उन दोनों चीज़ों को सामने रख के उसके हिसाब से ही ये फिलअप करनी है। यानी कि ये एप्लीकेशन फार्म जो है ये फिलअप करना है। उसके बाद है कि डेट ऑफ अराइवल इन जापान, जब आप जिस कंट्री से आप आ रहे हैं वहाँ की डेट नहीं लिखनी, जापान में जिस तारीख को पहुँचना है वो तारीख लिखनी होती है उसमें। और कौन सी एयरपोर्ट के ऊपर आप उतरेंगे, नरीता है या नगोया है या जहाँ पर भी आप आ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट का नाम वहाँ पर लिखना है। और फिर उसके बाद है नेम ऑफ शिप, कौन सी एयरलाइन के ऊपर आ रहे हैं, नेम ऑफ शिप या एयरलाइन, तो जो एयरलाइन के ऊपर आप आ रहे हों वो एयरलाइन का नाम इसमें लिख दें। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने होटल बुकिंग की हुई है तो फिर यहाँ पर होटल का नाम और उसका पूरा एड्रेस और टेलीफोन नंबर वगैरह लिखना है। और अगर किसी ने आपको जापान से स्पॉन्सर इनविटेशन है तो फिर उसका नाम लिखा जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ है, उसका पूरा एड्रेस, नाम, टेलीफोन नंबर सब कुछ इसके ऊपर लिखी जाएगी। और उसके बाद है कि इससे पहले भी आप जापान में रहे हैं तो अगर रहे हैं तो फिर वो लिख दें। अगर नहीं रह चुके, जापान नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ भी ना लिखें, या फिर NA करके भी लिख सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि कुछ भी ना लिखें इसके ऊपर अगर नहीं आए तो, या नो कर दें, ठीक है। इसके बाद है नीचे फिर आपका एड्रेस लिखा जाएगा कि कहाँ पर आप पाकिस्तान में कहाँ पर, या अगर UAE में भी है, जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर जो भी है वो लिखना है। और आपका काम क्या है, अब काम अगर अपना बिज़नेस है तो बिजनेसमैन लिखेंगे, अगर कंपनी का काम है, जो भी आपका काम है वो यहाँ पर लिखना है। और अगर दूसरी ऑप्शन मैं जैसे बताता रहता हूँ कि भाई अगर आप अपनी ज़मीन वगैरह है तो आप इसमें लैंडलॉर्ड भी लिख सकते हैं कि हमारी अपनी ज़मीन है, अपना काम है। और नीचे फिर नाम और एड्रेस भी वो अपना ही आप लिख सकते हैं कि ये ही हमारा एड्रेस है, इसी जगह पे हम लोग अपना काम वगैरह करते हैं। फिर आ गया दूसरा पेज
तो इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या दूसरे पेज के ऊपर ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ख़ास करके अगर आपको जापान से किसी ने स्पॉन्सर इनविटेशन भेजा है तो वो गारंटर का नाम इसमें लिखना है। जो पहली लाइन है उसको छोड़ दें, पार्टनर्स प्रोफेशन ऑप्शन, ये छोटे बच्चों के लिए इसको छोड़ दें इस लाइन को। और गारंटर अगर जापान में कोई है तो ये किसी ने अगर स्पॉन्सर भेजा है तो फिर इसके ऊपर वो स्पॉन्सर का नाम गारंटर का लिखना है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि स्पॉन्सर, जैसे एक बंदा स्पॉन्सर भी भेज सकता है और दूसरा बंदा गारंटर भी हो सकता है। जैसे हस्बैंड वाइफ हो तो हस्बैंड की तरफ से इनविटेशन हो सकता है, और वाइफ की अगर जापानीज़ है तो उसकी तरफ से गारंटी लेटर भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, इसमें चल जाता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर जो गारंटर है उसका नाम लिखना है, और गारंटर का नाम, एड्रेस और उसका डेट ऑफ बर्थ, लड़की है लड़का है, गारंटर जो है उसका नाम लिखना है, वो काम क्या करता है, उससे रिश्ता क्या है, या इनके सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी जाएंगी। और इसके बाद जो दूसरी लाइन है नीचे, इनवाइट इन जापान के जो भी गारंटर है उसका नाम सेम ऐसे ही लिख दे नीचे भी, बस यही चीज़ है। और ये जो बॉक्स बने हुए हैं लास्ट में, इन सब में नो ही लिखा जाएगा, या जो भी आप रीड करके तो देख लें क्या ऑप्शन बनती है। तो इस तरीके से आपने ये फिलअप करना है, और बाद में नीचे जिस तारीख को आपने एम्बेसी में जाना है वो तारीख यहाँ पर लिख लें और नीचे साइन कर दें। तो बस जी, ये आपका एप्लीकेशन फार्म जो है ये कंप्लीट हो गया। तो बाकी के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लगा के तो फिर आप एम्बेसी चले जाएँ और जाके वीज़ा अप्लाई कर दें। बस ये है जी, इसके बारे में यही डिटेल है कि ये इस तरीके से वीज़ा फार्म फिलअप होगा। अगर फिर भी किसी दोस्त ने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप, मेरे फेसबुक पेज भी है वॉइस ऑफ जापान के नाम से, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप का नंबर ऐड है, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो मुझे मालूम होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।